आदाब नाजरीन, जेकेसी के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में आर्किटेक्चर और हेरिटेज की बहाली के हवाले से की मीटिंग में कई अफसरान रहे उनके साथ मौजूद। बांडीपुरा जिला के शादीपुरा इलाके में पेश आया एक सड़क हादसा, एक नौजवान की हुई मौत। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सजाद लोन ने साधा एमसी पर निशाना। और समाजी कारकान यूनिस कवाम हुए आम आदमी पार्टी में शामिल, पार्टी में शमूलियत पर किया गया उनका खैर मकदम। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में आर्किटेक्चर और हेरिटेज की बहाली के मुतालिक एक मीटिंग की। इस दौरान कई अफसरान ने इनके साथ इस मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग में कई मसाइल पर बातचीत की गई और उन पर तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मीटिंग में अफसरान से उनके मशवरे भी लिए। बांडीपुरा जिला के शादीपुरा इलाके में पेश आया एक सड़क हादसा, जिसमें एक स्कूटर सवार नौजवान को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जिसके बाद नौजवान को सीएचसी सुंबल ले जाया गया, जहां नौजवान ने जख्मों की ताब न सहते हुए दम तोड़ दिया। नौजवान की शनाख्त तौसीफ अहमद गोरू के नाम पर की गई है, जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल बताई जा रही है। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की तहकीकात शुरू कर दी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पार्टी सदर सजाद लोन ने नाराजगी जताते हुए एनसी पर सादा तनकीदगी का निशाना कहा कि 1987 के इंतखाबात में हुई धांधली, जिसके नतीजे में यासीन मलिक जैसे दीगर लोगों को बंदूक उठाने पर मजबूर किया गया था। कहा कि आज यासीन मलिक जैसे बहुत से लोग जेलों में भुगत रहे हैं। आज हमने सोशल मीडिया पर देखा कि जो यासीन मलिक हैं, उनकी एक विल सोशल मीडिया पर है, जो मुझे लगता है कि शायद सच है, क्योंकि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अकाउंट से आई है। तो इसमें मैं साफ करना चाहता हूं कि हमें कोई हम आहंगी नहीं है उनके सोच के साथ, हमारी पार्टी को कोई हम आहंगी नहीं है। लेकिन बहरहाल वो जम्मू कश्मीर के एक बाशिंदे हैं और वो हक रखते हैं कि उनको भी एक फ्री ट्रायल मिले। उनकी कोई बात है, उनका कोई मौक़िफ़ है, वो एटलीस्ट सुना जाए। साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिबेट है कि इंसान जो है वो माँ के पेट से वैसे आता है या माहौल बनाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि यासीन मलिक क्या बंदूक लेकर पैदाइशी बंदूक बरदार था या माहौल ने बनाया? हम पिछले 30 साल से 20 साल से हमारी पार्टी कहते आ रही है कि जो यहाँ लोग मरे हैं, जो कब्रें यहाँ कब्रिस्तान इतने आबाद हुए हैं, इसका जो बेसिक सोर्स है वो 1987 की रिगिंग ऑफ इलेक्शंस। मैं उस विल से कुछ, ये उसकी उनकी विल है, मैं वो पढ़ता हूँ। ये इसमें लिखते हैं कि हमने सपोर्ट किया मफ्को इलेक्शन में 87 में, लेकिन जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होना था, हमारा जो सबसे बड़ा खदशा था वो पूरा सच आया।
जिन्होंने जीता उनको बोला उनने हारा, जिन्होंने हारा उनको बोला उनने जीता। मुझे पकड़ा गया वोट काउंटिंग स्टेशन से, और रेड 16, बदनामे ज़माना रेड 16, जो 1987 में गुपकार रोड पर इंट्रागेशन सेंटर होता था, वहाँ मुझे ले गया, जहाँ के गंदा पानी, गंदा खाना, मेरा ब्लड इन्फेक्ट हो गया। उसके बाद वो लिखते हैं मुझे पुलिस हॉस्पिटल लिया गया, जहाँ फिर इस टॉर्चर की वजह से उनके हार्ट पर असर पड़ा। या तो ये लोग बुजुर्ग होकर मर रहे हैं, किसी को उम्र कैद लग रही है, एक बार कानून बीच में आए। मैं तो कहता हूँ हमारा ये पहला मुद्दा होगा कि हम इसमें इंक्वायरी लगाएंगे, लेकिन एक एक करके तो बंदूक को तो उनको तो सजाएं होती जा रही हैं, वो तो कल रिवर्स नहीं हो सकती। लेकिन ये एक रियलिटी है कि अगर 87 को माइनस किया जाता तो शायद इवन कुछ भी नहीं हुआ होता है। आप एनसी पीडीपी अलायंस की बात करिए, 2 पार्टियों का इत्तेहाद है, और इत्तेहाद सिर्फ इसलिए है कि कोई और ना आए, बस। बाकी पीएचडी थी, है नहीं, वो मरहूम। ये नॉर्मली मैं पर्सनल मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन बहरहाल ये अवामी मामला है। जब 90 आया तो 2 अल्फाज नए आए, मिलिटेंट और मुखबिर। इनने मुखबिरी की है और क्या किया, अब इसको कितना ही है, अब मुखबिरी करे वो उनका हक है, उसमें कोई उनको रोक नहीं। बोले हैं कि ये मुखबिर हैं, वहाँ से बोलते हैं रिकन्सिलेशन करो, सलाहुद्दीन से बात करो, मिलिटेंटों से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, कोई बयान नहीं होता। जब आप मुखबिर हैं तो ये वाली बातें मत करें, क्योंकि मुखबिर रिकन्सिलेशन की बात नहीं कर सकता। समाजी कारकुन यूनिस कवाम ने आज बांडीपुरा में मुनक्कद वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर उनका खैर मकदम किया गया। इस दौरान यूनिस कवाम ने भी पार्टी में शामिल होने की खुशी जाहिर की। यहाँ एक जो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ नेचर नेवर गेट चेंजेस, और आज जो एक तब्दीली आ रही है पूरे हिंदुस्तान में, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में यहाँ भी एक ऐसी तब्दीली आएगी, और उस तब्दीली का नाम होगा यहाँ आम आदमी पार्टी की। हमने एक केजरीवाल और एक मनीष सिसोदिया खड़ा किया हुआ है। दिल्ली के पास 6000 केजरीवाल हैं और 6000 मनीष सिसोदिया हैं, जो टोपी पहन के खड़े होकर कहते हैं तूने मेरे भाइयों ने 2 प्रॉब्लम बताई। एक प्रॉब्लम ये बताई कि सियासत में अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छे लोग हैं क्या सियासत में? सच बोलो, जोर से बोलो, है क्या? है क्या? वो नेशनल कांफ्रेंस ले लो, पीडीपी ले लो, बीजेपी ले लो, जो जिसमें तो एक आदमी दिखाओ जो सोमो सलाद का पाबंद है, कोई नहीं। मैंने आम आदमी पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी को ज्वाइन किया है, उनकी सोच को ज्वाइन किया है। उन्होंने जो पिछले 6-7 सालों में, क्योंकि दिल्ली मेरा सेकंड होम टाउन है, मैंने दिल्ली में 15 साल गुजारे हैं, तो 97 से मैं दिल्ली में रहता हूँ, पढ़ाई भी की बाहर और फिर जॉब भी कर रहा था, तो बिज़नेस के सिलसिले में भी कभी दिल्ली आना जाना रहा। तो मैंने जब वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत थी, तो तब के हालात, फिर जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हुई 2 बार, तो फिर उसके बाद जो मैंने वहाँ पे डेवलपमेंट देखी है। ये तो आपको मालूम है कि हम बहुत एग्रेसिवली हिमाचल में कैंपेन कर रहे हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गुजरात में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यही प्रक्रिया हम कश्मीर और जम्मू में भी फॉलो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। ये जो एक्सरसाइज अभी आप देख रहे हैं, हमारी वॉलंटियर ट्रेनिंग एंड मैपिंग एक्सरसाइज चल रही है। हम 90 विधानसभाओं में कर रहे हैं, जहाँ पर हम अपने वॉलंटियर्स को रीच आउट कर रहे हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की एक प्रक्रिया है। जैसे ये प्रक्रिया अगले 1 हफ्ते में ख़त्म होती है, 2 से 3 दिन के अंदर हमारा कैंपेन शुरू हो जाएगा, और हम अपना नया ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस कर देंगे। बीजेपी यूनिट बारामुल्ला ने डाक बंगलो बारामुल्ला में साबिक जिला सदर श्री देश कुमार नेहरू को उनकी पहली बरसी पर उन्हें खराजे अकीदत पेश की। इस मौके पर बीजेपी सेक्रेटरी डॉक्टर फरीदा, जिला सदर बारामुल्ला मीर मुश्ताक, बीजेपी के सीनियर लीडर और इंचार्ज बारामुल्ला MM वॉर के अलावा दीगर नामवर शख्सियात वहां मौजूद रहे। इस प्रोग्राम की सदारत बीजेपी यूनिट बारामुल्ला और नेहरू फैमिली ने की। बस जी, मैं अपनी पार्टी का और अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे पति की आज श्रद्धांजलि उन्होंने दी। आज उनका बहुत बड़ा दिन, और पब्लिक को बहुत शौक हो रहा है कि वो आप हमारे बीच में नहीं हैं, पर मैं उनसे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन लोगों ने मेरा साथ दिया। और मैं कुछ नहीं कह सकती इस वजह से कि आज मैं इतना, मेरे को उनकी कमी महसूस हो रही है कि मैं क्या कह सकती हूँ।
पर मेरे साथियों ने, मेरे बीजेपी पार्टी में वर्करों ने मेरे साथियों ने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत धन्यवाद करती हूँ इनका, शुक्र। आज का दिन पार्टी के ओर से हमारे देश नेहरू जी की लास्ट ईयर इसी दिन डेथ हुई थी, नेचुरल डेथ थी वो, तो डेथ एनिवर्सरी को आज हमने यहाँ सेलिब्रेट किया उसके परिवार के साथ। पार्टी के ओर से ये प्रोग्राम हमने पिछले 20 तारीख को बनाया था और इसमें पार्टी के लोगों ने भी मेहनत की जो कुछ इसमें करना था, और पार्टी के ओर से हिदायत मिली थी। वफात पा गए, उनकी नेचुरल डेथ थी। तो उस सिलसिले में इस तरह से भी हमारे ज़िले के साबका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, तो आज जो हमारी पार्टी की तरफ से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी की हिदायत पर हमसे बिछड़ गया, और जिस तरह से हमें हमेशा ग्रास रूट लेवल पर जो नरेंद्र मोदी जी की हिदायत है कि ग्रास रूट लेवल। आज देश कुमार नेहरू जी मेरे पिताजी, उनकी आज साल कंप्लीट हुआ था, वो एक्सपायर हुए थे 1 साल पहले, तो आज उनकी श्रद्धांजलि के लिए डाक बंगला बारामूला में हमने प्रोग्राम रखा था, और जिसमें फैमिली के लोग, उनके यार दोस्त और पार्टी के भी काफ़ी लोगों ने बढ़कर शिरकत करी। और उसके लिए एक शोक सभा थी कि उनके मित्र हैं जो यहाँ पर पार्टी के और जो उनके अपने बचपन के दोस्त रहे हैं, और कश्मीर वादी में उनका दिल बसा है, उनका दिमाग दिल यहीं पे था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हंडवारा में एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसमें पार्टी के सरपरस्त अल्ताफ बुखारी ने पार्टी कारकुनान के साथ खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी यहां पावर में आई तो वो 500 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। इस दौरान पार्टी के कई कारकुनान ने इस कन्वेंशन में शिरकत की। इस मौके पर नायब सदर जिला कुपवाड़ा अब्दुल राशिद भट्ट, डॉक्टर ताजमुल भी मौजूद रहे। मेरे दोस्तों, जवानों, कोरियो बिन्यो, अस्सलाम वालेकुम। ज्यादा पान नजर सरकारी नौकरी पे सोस परेशान, वन सरसई हिंदुस्तान सत मुकाबल कर नौकरियन पे योरोस मैं वन तो बाया बह गोश दी पज पे गोश दी वजीर आजम समकोश, वजीर दाखिला समकोश की तरफ से, और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने हमारा भरपूर साथ दे दिया। लोगों का जोश और जज्बा आप लोगों ने देखा, और अल्ताफ बुखारी साहब को हमने दिल की गहराइयों से यहाँ पे वेलकम किया, और ये मैसेज जो है आज हमने अपोजिशन को दिखा दिया कि अब आपकी टक्कर अल्ताफ बुखारी साहब के सोल्जर के साथ है। तकरीबन जो अंदाज़ा है, जो हमारा अंदाज़ा है, बेसिकली हमें परमिशन कम लोगों का था। अच्छा। ये जो था इसमें लोग कम थे, वर्कर्स ज़्यादा थे। अच्छा। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 हज़ार लोग थे। पहले इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन तो हमारा ही है, इसमें तो कहीं अपोजिशन दिख ही नहीं रही है। आप ये क्वेश्चन मत कीजिए कि क्या होने वाला है, ये सीट हमारी है, और चीफ मिनिस्टर जो है कमिंग वो सईद अल्ताफ बुखारी साहब। राब्ता का सिलसिला चल रहा है, उसी की एक कड़ी की मैं हंदवारा के गयूर अवाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से इन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, दिल खोल के इस्तकबाल किया, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा इस्तकबाल यहाँ होगा हंदवारा में। मैं मुबारकबादी देता हूँ आज यहाँ के लोगों को। अल्ताफ बुखारी एक ताजिर होने के साथ साथ यहाँ का एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा है। मुझे मालूम है कि फाइनेंस मैं ना इंजीनियर रशीद की इसलिए बात करता हूँ कि उनके स्पोक्स पर्सन मुझे शाबाशी करें, न इसलिए वो मेरे न उस्ताद है न मेरे मालिक है। मैं खुदा के लिए बात करता हूँ, और अल्लाह के फजल से इंजीनियर रशीद साहब अपने लोगों में वापस आएंगे। जिसको तकलीफ होती है, कश्मीर में मौसम की तब्दीली से वहाँ बागों के मालिक परेशान हैं। बागबानी महकमा अनंतनाग ने बागों के मालिकों को सलाह दी कि वो ज़्यादा अद्वियात ना छिड़कें। इसके अलावा बागबानी महकमा की टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बागों का मुआयना किया और लोगों से परेशान न होने का मशवरा दिया। कोई भी दवाई दे सकते हैं जो इस वक्त नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच है, जो ये बर्निंग है, जो पत्ते डिफोलिएट होते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से है। तो इसमें
इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाएगी और टेम्परेचर थोड़ा डिप डाउन हो जाएगा, तो कोई चिंता की कोई बात नहीं। हमने जिन बागों में आज से पहले 2 दिन 4 दिन 8 दिन पहले देखा है कि उनमें ये राइज हो रही है, अब उनमें फॉल डाउन हो गया है, उनमें वो थोड़ा रेस्टोर हो गया है। अब इस वक्त चिंता की कोई जरूरत नहीं, किसानों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनको पता है इस वक्त हम अल्लाह ताला के फजल करम से इस वक्त तक हम क्वालिटी फ्रूट प्रोड्यूस करने में कामयाब हो चुके हैं। इस वक्त जो हमारी सबसे बड़ी जो लिथल बीमारी थी वो थी स्कैब को हम मैनेज करने में कामयाब हो चुके हैं। स्कैब हमारी एक घातक बीमारी थी इधर स्टेट के लिए, जो हमारे फ्रूट की क्वालिटी और क्वांटिटी को बहुत नुकसान पहुंचाता था। लेकिन इस साल वो नौबत नहीं। इस साल आप देख लीजिए, बागों में खुद भी देख लीजिए कि क्वालिटी फ्रूट है। जमींदार इसीलिए बड़ा उतावला है कि वो सोचता है कि अगर मेरे 5% 10% पत्ते गिर गए तो शायद फ्रूट की खराबी हो जाएगी। महकमा ज़राअत और महकमा बागबानी के ताउन से ज़िला कुलगाम के किसानों के लिए रेस्ट हाउस चवलगाम में मुख्तलिफ फसलों की बीमारियों और कीड़ों के इंतज़ाम के मौजू पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनाकाद किया। इस मौके पर डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोयुद्दीन भट्ट वहां खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इनके अलावा भी वहां इस दौरान कई अफसरान मौजूद रहे। इस दौरान किसानों को आगाही फराहम की गई। इस दौरान किसानों ने डीसी कुलगाम की कोशिश पर भी उनका शुक्रिया अदा किया। जो आजकल बागों में बीमारी आ चुकी है जिसने पूरे कश्मीर को लपेट में ले लिया है, चाहे वो नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच है, मार्सोनिया है, अल्टरनेरिया है या और भी कुछ पेस्ट्स हैं जैसे कि एफिस है। तो इन चीज़ों पे हमने यहाँ एक डिटेल्ड अवेयरनेस प्रोग्राम किया, जानकारी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें से हमने ज़राई यूनिवर्सिटी के माहिरीन, महकमा हार्टिकल्चर के माहिरीन और महकमा ज़राअत के माहिरीन बुलाए और उन्होंने पूरी बात ज़मींदार भाइयों के सामने रखी और उनको समझाया कि किस बीमारी के खिलाफ कौन सी दवाई करनी है। डार नाव बहुत कलगम जिले किस अकिस गाँव कातर रोजान योत आम चवलगोम ये रेस्ट हाउस मज डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अवेयरनेस प्रोग्राम कोर्मुत यमो अमि सब कि पत्म 10-15 दह पे बागन अचानक बेमार पैदा गई। सह गो क्रिहून पान गो, पत वस पेवान बे जरद पान गो तो सह वस पेवान अथ मुतलक ये जन आम ग्रीस आम बाग वल जबरदस्त नालान कि नुकसान सा गो बागन। वन डिपार्टमेंटन कोर्मुत 2 डिपार्टमेंटो कोर हार्टिकल्चर तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुश्तरक बनोमुत यह प्रोग्राम समझाव वो इन साइंटिस्ट श्रीनगर पे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामुल्ला में बारामुल्ला के तलबाओं के लिए एक डिबेट मुकाबला मुनक्कद किया गया। ये मुकाबला 2 ज़मरों में मुनक्कद किया गया। इस प्रोग्राम में स्कूलों और कॉलेजों के तलबाओं ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर 350 तलबाओं और 55 उस्तातिज़ा वहाँ मौजूद रहे। To encourage the youth of Baramulla, we would be joined by our esteemed guests, Major General Ajay Chandpuria, Vasisht Seva Medal, General Officer Commanding Dagger Division, Brigadier R.S. Rana, Commander Dagger Artillery Brigade, Mr. Anish Sirohi. Today it's me, Kalyum Kaur, here to host a very amazing event that's going to take place. Islamic phobia is increasing day by day via the social media. Not only Islamic phobia, but all those violences that are occurring in our society, in our communities, the violence that are created in our communities, between the Islamic communities, between the Hindu communities, that's because of this social media. There are several pages, several websites present in the social media, in Instagram, in Facebook or anything else, where it is being inculcated in the communities, in the societies. So number of students completed their studies, they can clear their all doubts and concepts regarding any topic through social media. And at that time we can't step out from our homes. And family around the world. More importantly, social media acts as Social media are from different parts of the globe, perhaps places which we may never see during our lifetime. Yet we are on Facebook, Twitter, WhatsApp, interlinked and so on. It has got a very dark and dangerous side as well, and its drawbacks, there are a lot of drawbacks and fallout
well. It's just favoring us in prosecuting and catching the criminals, and I think our army is there. They have understood this thing very better. Isn't social media a very bad way to catch the criminals? Isn't it? It is. Cooking skills on internet and they get jobs through it. So our women are getting work through this social media. So isn't it good for? श्रीनगर में कोऑपरेटिव बैंक की पुरानी बॉडी को डिसॉल्व करके नई बॉडी तश्कील दी गई है, जिसमें नाजिर अहमद को नए सदर के तौर पर चुना गया है। इस दौरान कहा गया कि पुरानी बॉडी ने तकरीबन 300 करोड़ का स्कैम किया है और उसमें से कई अफसरान के खिलाफ सीबीआई में केस भी दर्ज है। इस दौरान नाजिर अहमद ने कहा कि वो सारा पैसा वापस लाएंगे और बैंक को वैसा ही बनाएंगे जैसा पहले था। ये मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव स्टेट बैंक के मेंबरान हैं और इसके सितून हैं। आपने सुना होगा 2-3 साल से पहले कि अखबारों में आया है कोऑपरेटिव बैंक के बड़े बड़े स्कैम्स हो गए हैं। इस वक्त इसमें गवर्नमेंट का नॉमिनेटेड बोर्ड है, जबकि सोसाइटियों का बोर्ड होता है इलेक्टेड बोर्ड। तो 2-2.5 साल से कोऑपरेटिव बैंक में कोई काम नहीं हो रहा है। जो गवर्नमेंट बोर्ड है वो अपने काम में मसरूफियात है, हर जगह परेशानी है। तो हमने इसलिए इजलास बुलाया है क्योंकि इन्हीं मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इलेक्टेड बोर्ड कोऑपरेटिव बैंक को मुहिम करना होता है, ये एक एज़ पर लॉ। तो हमने इसलिए आज कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई है। इन्होंने मुझे नज़ीर अहमद डार को इस अमंग मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया। लोन जो फ्रॉडलेंट हुआ है 2020 में, वो पैसे भी वापस लाना है और ख़ासकर 16 करोड़ रुपया अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स, अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट्स लोगों को दिए गए हैं। ख़ासकर हैदरपुरा ब्रांच ने, रामबाग ब्रांच ने और चावड़ा ब्रांच ने, वो पैसे भी मैं वापस लाऊंगा जब मैं कोऑपरेटिव बैंक को साफ़ सुथरा बोर्ड इलेक्टेड बोर्ड दूंगा। और बोर्ड का पहले यही कोशिश होगी कि ये जो लोन हुआ है 4.5 करोड़ रुपये, ये मैं वापस लाऊंगा। वो जो एक्स चेयरमैन वो 7 महीने जेल में भी था, तो मोहम्मद सफ़ी डार वो 7 महीने जेल, वो इस बेल पर है। तो उसका चालान एंटी करप्शन जज साहब के चल रहा है, तो इंशाल्लाह उसको जल्दी फैसला आ जाएगा। अब दूसरी बात है जो कोऑपरेटिव बैंक में हो गए इन 2-2.5 को इलीगल अपॉइंटमेंट्स, मैं समझता हूँ जो बच्चे लग गए वो कैसे लग गए, वो हमारे अपने बच्चे हैं, उनके साथ हम नहीं करेंगे। वो कैसे लगे कि बैंक को मुलाजमी की ज़रूरत है, ख़ासकर हमें इस प्रायोरिटी ये होगी जो पैसे गलत तरीके से बैंक से निकाले वो हम वापस लाएंगे। जिन्होंने अभी बताया कि काफ़ी ज़्यादा पास्ट में जो कोऑपरेटिव बैंक हुआ करता था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, तब जेके बैंक की तर्ज पर यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक भी चलते थे, जो जबकि आज जेके बैंक यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहले नंबर पर है और कोऑपरेटिव बैंक उसी के बिल्कुल साइड बाय साइड काम करते थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हुए और काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स होने के बाद आज वो जो पुराने बोर्ड के मेंबर्स थे उनको आज बरतरफ किया गया, एक नई बॉडी तश्कील दी गई। कोऑपरेटिव बैंक फिर से उभरेगा और हमें भी उम्मीद है कि यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक फिर से उसी तर्ज पर काम करेगा जिस तरह पहले करते थे। फिरोजलाई जाननवानी जेके न्यूज़। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों की जानिब से जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिसमें वो हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि उनकी हतमी फ़र्ज जारी की जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि वो इतने दिनों से यहाँ एहतजाज कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई अहदेदार उनसे बात करने नहीं पहुँचा। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि उनकी हतमी फ़र्ज जारी की जाए और इस पूरे अमल को मनसूख किया जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि बच्चों के साथ नाइंसाफी मत कीजिए, बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। सर हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए, हमें अपने बच्चों की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही। हम घर पे बैठे जब इन्हें देख रहे हैं तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये हमारे बच्चे जब रात भर पढ़ते थे हमें वो चीज़ भी बहुत बुरी लगती थी जब हमें सुबह इनकी लाल आंखें दिखती थी और हम उस चीज़ को देख के भी हम इनको बोलते थे कि आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत कहीं नहीं जाएगी। मगर आज पता चल रहा है कि इनकी मेहनत रोड पे आ गई, ये रोड पे बैठ गए आज इतनी मेहनत करने के बाद भी। और बच्चे 10 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ, प्रशासन को नहीं दिख रहा है कि बच्चों की क्या हालत बन गई है। अगर कल से किसी बच्चे को कुछ हो जाता है तो हम तो अपने बच्चों को ये गाइडेंस दे रहे हैं अब कि आप एक काम करो, रेडी लगाओ, रेडी चलाओ, आप पढ़ो मत। अब हमारा 10वां दिन है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। यहाँ पे मजबूर कर रहे हैं हमें इस बारिश में धूप में आने के लिए, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जवाब हमें अभी तक नहीं पहुंचा, जिस वजह से हम कंटिन्यू यहाँ पे प्रदर्शन करते जा रहे हैं। और आज इतना मजबूर हो गए कि पेरेंट्स हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, जो कैंडिडेट्स अपने बच्चों को घर छोड़ के, जो लास्ट अपने वो एजेस में ना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके
बच्चों को घर छोड़ के यहाँ पे आते थे, आज वो बच्चों को यहाँ पे साथ लेके आए हुए हैं। बहुत ही शर्म की बात है, रोना भी आ रहा है कि हम अपने माँ बाप को इधर लाया, बट क्या करें, अपने हक के लिए माँ बाप मजबूर हो गए हमें देख के। यहाँ पे कल यहाँ पे लड़का फेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज था। उसके बाद एक लड़की, उसको ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज हुआ है, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन कोई प्रशासन की तरफ से कोई बंदा हमारे पास नहीं आ रहा है। सर, एक ही सवाल है हमारा, अगर हमारे पे कुछ भी था, जब रिजल्ट आया जैसे सब इंस्पेक्टर का आया, तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 महीने तक चली, आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? और आज आपको अचानक से लगता है कि सब इंस्पेक्टर में, जिसमें ओपनली दिख रहा था खुलेआम धांधलियाँ हुई हैं, ओपन था सारा कुछ, मैं उसमें खुद था सर, मैंने शोर नहीं उठाया। हाँ, मेरे साथ गलत हुआ, स्क्रैप वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन बच्चों के लिए जो PSI में मेरिटोरियस थे और वो सामने नहीं आए अपना हक, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ कि उनको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था। अब अगर कंपैरिजन कर रही है सब इंस्पेक्टर और फाइनेंस को और बाकी JE वगैरह को, तो ये बहुत ही गलत है सर। ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं चल रही है, ABBC ये नहीं चल रहा है सर। यहाँ पे ये हमारा करियर है, हमारा फ्यूचर है सर। बारिश के बाद जम्मू में मौसम सुहाना हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से हो रही शदीद गर्मी से लोगों को आज राहत मिली है। लोगों ने इस पर खुशी जताई और उम्मीद जताई कि आगे भी मौसम ऐसा ही रहेगा। इसके से लोगों को छुटकारा मिला है, थोड़ा सा बहुत बड़ी उमस थी, और आज के बारिश से किसानों को भी फ़ायदा होता है, और तरह तरह की सब्जियां वगैरह जो नई फील्ड में लगाई जाएंगी। देखा जाए तो अगर आम जनता की बात करें तो बारिश का मौसम तो एक सुहाना मौसम ही रहता है, और इस गर्मी के प्रकोप से अगर बच रहे हैं तो बारिश की वजह से ही बचते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा बारिश बंद हुई तो तापमान अपने आप बढ़ता जाता है। तो नेचुरली ये अगर देखें प्रकृति का एक बहुत अच्छा है। लगातार 2-3 दिन से तो लगातार बारिश होती जा रही है। किसानों की बात करें तो उनके लिए तो ये वाकई मतलब घी शक्कर की तरह हो गया। तो यही समय है जब वो कुछ काम कर सके अपने खेतों पे। हाँ, लगे लोगों की तरफ उनको थोड़ी सी तकलीफ तो ज़रूर रहती है। अगर हम स्वच्छता की बात करें, कभी कभी क्या होता है, नाले भी यहाँ बारिश की वजह से निकलते जाते हैं, साफ़ होते जाते हैं। हाँ, आम जनता को थोड़ी दिक्कत ज़रूर रहती है। नाज़रीन, आखिर में एक नज़र फिर आज की कुछ खास खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में आर्किटेक्चर और हेरिटेज की बहाली के हवाले से की मीटिंग में कई अफसरान रहे उनके साथ मौजूद। बांडीपुरा जिला के शादीपुरा इलाके में पेश आया एक सड़क हादसा, एक नौजवान की हुई मौत। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सजाद लोन ने साधा MC पर निशाना। और समाजी कारकुन यूनिस कवाम हुए आम आदमी पार्टी में शामिल, पार्टी में शमूलियत पर किया गया उनका खैर मकदम। JKC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKC न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।